नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री गंगानगर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति में महिलाओं के आभूषण। किन के आभूषण? महिलाओं के आभूषण, फिर पुरुषों के आभूषण पढ़ेंगे और फिर अपने अन्य महत्वपूर्ण आभूषणों से संबंधित जो तथ्य हैं वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री गंगानगर में। देखिए दोस्तों, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सौपन निगाहों से पर्दा उठाती है, सौपन निगाहों से पर्दा उठाती है। हौसला न हारो मेरे विद्यार्थी, क्योंकि ठोकरें तो गिरकर चलना सिखाती है। हौसला मत हार मेरे विद्यार्थी, क्योंकि ठोकरें तो गिरकर चलना सिखाती है। तो चलो ठोकर खा कर चलते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, और जो गिरकर उठ जाए उसी का नाम जिंदगी है। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आभूषणों की ओर, ज्वेलरी की ओर। आजकल रेट तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इनके, पर फिर भी पढ़ना तो हमें पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा रिपीट मैं आपको कर देता हूँ दोस्तों। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहा था, कानों में छेद करवाओ और आभूषण पहनो। तो पुरुषों ने आभूषण पहनने किसके काल में प्रारंभ किए? मध्यकाल की बात करें तो मुगल सम्राट जहांगीर के काल में प्रारंभ किए थे दोस्तों। किसके काल में? जहांगीर के काल में प्रारंभ किए थे। मुगल काल का सबसे न्यायप्रिय जो शासक है वो भी कौन था? जहांगीर था, जिसने न्याय की जंजीर या जंजीर अदली बनवाई थी, लगवाई थी। 60 घंटियां 30 गज लंबी, आओ घंटा बजाओ और न्याय पाओ। देखिए दोस्तों, आभूषणों में सर्वप्रथम हमने पढ़ा था गले के आभूषण पढ़े थे। गले के बाद में मैंने आपको कमर के आभूषण बताए थे। पतली कमर के नहीं है, कमर के हैं, ठीक है। कमर मोटी हो तो कमरा बढ़ जाती है, बताइए आपको। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद में हमने पढ़े थे दांत के आभूषण। कौन से आभूषण पढ़े थे दोस्तों? दांत, दैत और दांत। और दांत में जो आभूषण बताए थे आपको, दो ही बताए थे। एक तो दांत में रखना है, रखना है तो रखन, दांत में रखना है तो रखन, यानी दांत पर पॉलिश चढ़ाना। पॉलिश को आप बागड़ी भाषा में के कहा छूत के, वहाँ छूत को है नहीं तो छूत के वहाँ पॉलिश में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट दूसरा आभूषण मैंने बताया था आपको चूप। चूप है दोस्तों, चूप है, सूप नहीं है, चूप है, ठीक है। सूप को तो फोनिकल वल्गेर बोलते हैं, ध्यान रखना, फोनिकल ग्रोइकम भी बोलते हैं। अब देखिए आभूषण है, आभूषणों की बात करें तो गला हमने पढ़ लिया, गला काटना नहीं है, गला पढ़ना है, वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद में दांत के पढ़ा दिए थे। दांत के बाद में कमर, और कमर के बाद में नेक्स्ट जो आभूषण हम पढ़ रहे हैं आज, वो देखिए जी नाक के आभूषण। नाक, नाक चढ़ाना, नाक कटाना, हिंदी की कहावतें भी है, नाक चढ़ाना, नाक चढ़ाना और नाक कटाना। कटाना का मतलब तो शर्मसार करना होता है, नाक चढ़ाना कोई चीज़ पसंद ना आए तो नाक चढ़ाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ये एक्टिविटी लड़कियों में पाई जाती है, बताइए आप। अब देखो नाक के आभूषण, तो नाक में देखो जी नथ है, क्या है? नथ। अब नथ आएगी तो नथनी कहाँ रहेगी? वो भी नाक में ही रहेगी। नाक में नथ, नथनी, फिर लिख देना लौंग। लौंग दा दिसकारा गाना सुना होगा आपने। नथ, नथनी, लौंग, वेण। वेण के बाद में बुलाक, बुलाक के बाद में लिखना फीणी, फीणी के बाद में चौंप। देखो दोस्तों, चौंप मैंने कहाँ बताया था? दांत में। और चौंप कहाँ है? नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में।
नत, नथनी, लौंग, वेण, बुलाक, फीणी, चौंप और कांटा। ये कांटा वही है जो पहले लग चुका है, दोबारा पता नहीं किस किस को लगेगा। ठीक है, कांटा। कांटे के बाद में चुन्नी, चुन्नी समझ गए, चुन्नी। चुन्नी के बाद में लटकन, लटकन है दोस्तों, अटकन नहीं है, लटकन है। कटे अटकन मटकन वो कर दो, अटकन मटकन नहीं है, लटकन। फिर आएगा बेसरी, नाम ही बेसरी है। बनी ठनी का नाम सुना होगा, बनी ठनी, सजी धजी, साजवंती, लाजवंती, नागर रमणी, श्वेत प्रिया। समझ गए? तो बनी ठनी हमारा जो किशनगढ़ था, वहां एक बनी ठनी महिला का चित्र बनाया गया था, सजी धजी। देखो नाम लेता ही बनी ठनी को कान खड़ा हो गया नहीं सारा। हाँ, तो बनी ठनी। लटकन, बेसरी, बहुरा, बहुरा, बहुरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया कोई और ले गया। कौन लेके गया था? राजकुंवर। तो राजकुंवर कौन है? जो नौकरी लगेंगे वही राजकुंवर है, ध्यान रखना। नकेसर, नकेसर, नकेसर कैसी होती है? ऊंट हो, ऊंट के एक गिरबान का लिख रहे हैं, उसी प्रकार की होती है नकेसर। बलनी, बलनी। और फिर वारी, वारी जाऊं तेरे उत्ते। ठीक है, तो ये आभूषण है नाक के। नाक के देखना दोस्तों कौन कौन से आभूषण है। नथ है, नथनी है, लौंग। अब लौंग महिलाएं तो नाक में धारण करती है और पुरुष कान में धारण करते हैं। पुरुष कहाँ पहनते हैं? लौंग कान में, टांग में नहीं है, कान में है। फिर वेण, बुलाक, फीणी, चौंप और कांटा लगा। क्या लगा? कांटा। और फिर चुन्नी, कांटा लगेगा तो चुन्नी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? चुन्नी। और लटकन, बेसरी, बहुरा, नकेसर, फिर बल्ली, फिर वारी। ये नाक के आभूषण है। देखिए दोस्तों, अब इनकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, फिर अपने इनको याद करेंगे। अब देखो, नथ, मोर देखा है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जो जंगल में था उसी ने देखा, हमने तो देखा नहीं। ठीक है, मोर। मोर से याद आ गया मयूर सिंहासन। कौन सा सिंहासन? मयूर सिंहासन। किसने बनाया था? बेबादल खान ने। बेबादल, बादल होता है तो मोर नाचते हैं। क्या नाचते हैं? मोर। तू जंगल की मोर, निर्मय गढ़ियों का राजा। ठीक है, ध्यान रखना। अब सुनो, नत, नत में नाचते हुए मोर का चित्र बना हुआ है। किसका? नाचते हुए मोर का। ध्यान रखना, मोर नाचता हुआ ही अच्छा लगता है। नाचते हुए मोर का चित्र किसमें बना होता है? नत में। अब मोर क्या है? एकलो नाच नाच के थक गयो, ते भी थक गया एकला नाच नाच के, तो कोई सहपाठी चाहिए। तो देखना, मोर और मोरनी दोनों नाचेंगे नथनी में। तो मोर नाचते हुए मोर और मोरनी का चित्र कहाँ बना होता है? नथनी में बना होता है। किसमें बना होता है? नथनी में। गरेजागी की नाक ना पड़ लियो, नथनी काट के देखा। ठीक है, ध्यान रखियो। फिर लौंग, लौंग तो मैंने बता दिया। लौंग मेघ देखिए है, आगे एक टोपी सी लगी होती है, उसी प्रकार का होगा। या जो लौंग अपने चाय वगैरह में डालते हैं, उसमें आगे से यानी बड़ा और पीछे से संकरा होता है, तो ये लौंग है। फिर वेण, बुलाक, फीणी, चौंप, कांटा, चुन्नी, लटकन, बेसरी। बेसरी के बारे में क्या है? सीधो 100% पूछे गो। बड़ी ठनी चित्र शैली में महिला ने नाक में कौन सा आभूषण धारण कर रखा था? तो कौन सा आभूषण है? बेसरी। कौन सा आभूषण है? बेसरी। बड़ी ठनी के नाक का आभूषण, बड़ी ठनी के नाक का आभूषण कौन सा है? बेसरी है दोस्तों। कौन सा है? बेसरी। कुंवारी लड़कियां नाक में जो बाली पहनती है उसे बलनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलनी। जिसमें छोटे छोटे घुंघरू से लगे होते हैं। नाच मत घुंघरू टूट जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो बलनी में, बलनी में क्या है? कुंवारी लड़कियां पहनती है, कुंवारी कन्याएं, छोटी छोटी बालिकाएं जो धारण करती है नाक में, उसको क्या कहते हैं? बलनी।
फिर आ गया बौरा। जो बिश्नोई जाति की महिलाएं होती है वो नाक में एक बिच्छू की आकृति का आभूषण पहनती है। कैसी आकृति का? बिच्छू। झूठ बोले उसे काट खाए बिच्छुआ। वो भी देखोगे फिल्म भी बिच्छू ही, ध्यान रखिए। बौरा बिश्नोई महिलाओं द्वारा, कौन सी महिलाओं द्वारा? बिश्नोई महिलाओं द्वारा नाक में धारण किया जाने वाला आकृति किसी है? बिच्छू जैसी। आकृति कैसी है? बिच्छू जैसी है। बिच्छू भी डंक मारते हैं ना, हाँ। तो नाक में धारण किया जाने वाला बौरा आभूषण आकृति कैसी होती है इसकी? बिच्छू की भांति होती है। किसकी भांति? बिच्छू। बिच्छू भी डंक मारते हैं, लड़कियां भी डंक मारती है, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो डंक ही लगेंगे और कुछ नहीं है। अब दोबारा देखो, नाक के आभूषण हमने पढ़ लिए। ये नाक किनका है? लड़कियों का है। पुरुषों का नाक तो है तो सही, पर उसमें आभूषण नहीं पहनते। पहनते तो कौन? डामोर जाति के पुरुष। कौन से पुरुष? डामोर जाति के पुरुष पहनते हैं, ठीक है। डामोर जाति में पुरुष महिलाओं के समान आभूषण भी धारण करने के शौकीन होते हैं। जमाने ने तो प्यार दिया नहीं दोस्तों, तेरी कब्र पर बैठ के रोया करेंगे। जमाने ने तो प्यार दिया नहीं दोस्तों, तेरी कब्र पर बैठकर रोया करेंगे। इस जमाने में तो इश्क हुआ नहीं, अब भूतनियों से इश्क किया करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नथनी आभूषण मैंने आपको बता दिया, लौंग बता दिया, बैन, गुलाक, पीड़ी, चौंक, कांटा, चुन्नी। चुन्नी के बारे में, यानी जो नाक में आभूषण धारण करते हैं, जिसे सामान्य भाषा में अपने गाँव में, जहाँ दादी वगैरह पहरे है गाँव में, तो यहाँ बड़े आकार का एक छल्ला सा बना होता है नाक के बाहर, इसे अपने तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली। और ये कल्चर की लैंग्वेज में क्या कहलाएगी? चुन्नी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चुन्नी, ठीक है, ध्यान रखना। अब चुन्नी पर गाना भी प्रसिद्ध हुआ चुनरवाड़ी गंड बस से, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब तो कोरोना बरस रहा है, ध्यान रखना, बाहर मत निकल जाना, चुन्नी भी रोक कर। अब सुनो, नथ, नथनी, लौंग, वेण, गुलाक, पीणी, चौंक, कांटा। तो एक लड़की है नथ, नथ बोली नथनी से, नथ बोली किससे? नथनी से। क्या नथनी का क्या है? आज मैं है, आज मैं तो लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ, आज मैं तो लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। लॉन्ग से कौन सा? लॉन्ग आभूषण हो गया। दोबारा देखना, कौन बोली? नथ बोली, आप भी बोल सकते हो। नथ, कौन बोली? नथ, किससे? नथनी से। कहाँ जा रही हूँ? लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? लॉन्ग ड्राइव पर। अब लॉन्ग ड्राइव से कौन सा आभूषण हो गया? लॉन्ग। लॉन्ग ड्राइव पर जा रही है, कहाँ? किसके साथ? कि मैं तो बैंड के साथ जा रही हूँ। किसके साथ जा रही हूँ? बैंड के साथ। क्या मुझे नहीं बुलाएगी क्या? बुलाने से हो गया बुला के। मुझे नहीं बुलाएगी क्या? कि नहीं, तुझे नहीं बुलाऊंगी, मैंने तो फीणी को बुला लिया। किसको बुला लिया? फीणी को। किसको बुला लिया? कि फीणी को बुला लिया। फीणी को क्यों बुलाया? तो फीणी है ना, मुझे चौंक और कांटा ला के देगा। फीणी क्या ला के देगा? चौंक और कांटा। क्या ला के देगा? चौंक और कांटा। कि तुम मुझे बुला लेती चुन्नी तो मैं ला देता, मुझे बुला लेती मैं क्या ला देता? चुन्नी। क्या ला देता? चुन्नी। अब नथनी बोली चुन्नी से लटकूंगी क्या? लटकने से लटकन, चुन्नी से लटकूंगी क्या? बेसरी बहुरा गाड़ी देती है। चुन्नी से लटकूंगी क्या? बेसरी बहुरा। ल्याती देने तो नकेसर और बलनी ला दे। क्या ला दे? नकेसर और बलनी। और बलनी ला दिया तो फिर बारी बारी जाऊंगी तेरे साथ, फिर बारी बारी। बारी से आभूषण कौन सा? वारी। दोबारा देखना दोस्तों, एक नथ थी, किससे बोली? नथनी से। कहाँ जा रही हूँ? लॉन्ग ड्राइव पर। किसके साथ? बैंड के साथ। मुझे नहीं बुलाएगी क्या? नहीं बुलाऊंगी। किसको बुलाया है? फीणी को। फीणी क्या ला के देगा? चौंक और कांटा। मुझे बुला लेती, मुझे नहीं, मुझे बुला लेती तो क्या मंगवा देता? चुन्नी। क्या ला देता? चुन्नी। नथनी कहती है चुन्नी से लटकूंगी क्या? बेसरी बहुरा।
लिया के देना है तो नकेसर और बल्ली लिया दे, और लिया दिया तो फिर बारी बारी जाऊंगी, लिया दिया तो फिर बारी बारी जाऊंगी। अब तो बात देखना दोस्तों, नथ किससे बोली? नथनी से। कहाँ जा रही हूँ? लॉन्ग ड्राइव पर। किसके साथ? वैन के साथ। मुझे नहीं बुलाएगी, मुझे नहीं बुलाएगी। बुलाएगी किसको? फीणी को। फीणी क्या ला के देता है? चौक और कांटा। मुझे बुलाती तो मैं क्या ला के देता? चुन्नी। तो क्या बोली? चुन्नी से लटकूंगी क्या? बेसरी भंवरा। ला के देना तो क्या ला देना? नकेसर और बल्ली। और बल्ली ला दूंगा तो बारी बारी जाएगी। क्या जाएगी? बारी बारी। कहाँ? लॉन्ग ड्राइव पर जाएगी। तो ये आभूषण हो गए नाच के। तो बात देख लेना दोस्तों, नथ में अकेला मोर नाचेगा, नथनी में मोर और मोरनी दोनों नाचते हैं, मोर और मोरनी दोनों। फिर कहाँ जा रही है? लॉन्ग ड्राइव पर। किसके साथ? बैंड के साथ। किसके साथ? बैंड के साथ। मुझे बुलाएगी क्या? नहीं बुलाऊंगी। किसको बुलाया है? फीणी को। फीणी से क्या मंगवाती है? चौक और कांटा। मुझे बुलाती तो मैं क्या लाके देता? चुन्नी। क्या लाके देता दोस्तों? चुन्नी। आगे क्या कहती है? तू चुन्नी से लटकूंगी क्या? बेसरी भंवरा। तो लाके देना तो क्या लाते हैं? नकेसर और बल्ली। फिर क्या जाऊंगी? बारी बारी। क्या जाऊंगी? बारी बारी जाऊंगी दोस्तों। तो ये आभूषण हो गए कहाँ के? नाक के। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो अपने आभूषण पढ़ते हैं, ये आभूषण पढ़ेंगे जी अपने पैर के। कौन से आभूषण पढ़ेंगे? पैर। पैर किनका? महिलाओं के पैरों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? लित्तर मारूंगी जुत्ती तार के। ठीक है, ध्यान रखना, मारूंगी लित्तर तार के। अब पैर में देखना दोस्तों कौन कौन से आभूषण आते हैं। पैर में चौंपली, आवड़ा, निकुंभ, निकुंभ, तोड़ा। तोड़ा तोड़िया एक ही होता है, ध्यान रखना। झांझर, झांझर में चढ़का गई जांदी जांदी। क्यों? आंधी आंधी नहीं चढ़का सकती क्या? जांदी जांदी चढ़काएगी। ठीक है, झांझर। हिरणा मन, हिरणा नैन भी कह सकते हो आप इसको। नेवरी, टणका, छड़, कड़ा, सट्टा, पायल, पाजेब, पगपान, लंगर, जीवी, नुपुर, तेतर। ये आभूषण कौन से होंगे दोस्तों? महिलाओं द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले आभूषण होंगे। पैर में धारण किए जाने वाले आभूषण। तो यहाँ जो पगपान आभूषण है, तो पगपान पैर में पहना जाने वाला एकमात्र सोने का आभूषण, एकमात्र सोने का आभूषण। बाकी सारे चांदी के होते हैं, एकमात्र सोने का आभूषण कौन सा है? पगपान है। कौन सा है? पगपान। और ये केवल कौन सी महिलाएं पहनती है? राजपूत जाति की महिलाएं। कौन सी जाति की महिलाएं? राजपूत महिलाएं ही धारण करती है। कौन पहनती है दोस्तों? केवल और केवल राजपूत महिलाएं पहनती है। पैर में सोने का आभूषण क्या कहलाएगा? पगपान कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? पगपान कहलाएगा। अब देखना, वही लड़की चंपागली सोनी से पूछती है, सोनी जी आपके पास पैर के कौन कौन से आभूषण हैं? आभूषण पूछने हैं, लेना तो है ही नहीं।
आभूषण केवल पूछने है, लेना तो है ही नहीं। तो सोनी कहता है मैडम आपने लेना तो है ही नहीं, आप ऐसे ही क्यों पूछ रहे हो? तो चंपाकली कहती है नहीं मुझे तो बताओ। सोनी को गुस्सा आया, सोनी ने चंपाकली को कहा ए चौंपली, क्या कहा? एक चौंपली, ये तुम बार बार जो आंवला उठा रही है, पूछ रही है ये कितने का है, निकुंभ उठा रही है, ये पूछ रही है कितने का है, तो क्या क्या उठा रही थी? आंवला और निकुंभ। चंपाकली को गुस्से में आके क्या कहा? चौंपली, आंवला और निकुंभ जो उठा रही है ना ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, ये खरीदना तेरे बस की बात नहीं है, इससे तेरे घर में पैसे का तोड़ा आ जाएगा, तोड़िया आ जाएगा। पैसे का क्या आ जाएगा? तोड़ा और तोड़िया। दोबारा देखना, चंपाकली को क्या कहा? चौंपली, क्या खरीदना बस की बात नहीं है? आंवला और निकुंभ, क्या खरीदना बस की बात नहीं है? आंवला और निकुंभ, क्योंकि इससे घर में पैसे का क्या आ जाएगा? तोड़ा, और क्या आ जाएगा? तोड़िया। तो चंपाकली बोली मैं क्या लूं? कि तू झांझर ले ले। क्या ले ले? झांझर। अरे क्या ले ले? झांझर। और झांझर पहनकर हिरणी की तरह चलेगी। कैसे चलेगी? हिरणी की तरह। कैसे चलेगी? हिरणी की तरह। हिरणी से कौन सा हो गया? हिरणा मैन। तो तेरी नेवरी है ना वो टणक टणक बजेगी। नेवरी कैसे बजेगी? टणक टणक। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां, टणक टणक। कैसे? टणक टणक। दोबारा देखना, चंपाकली को क्या कहा? चौंपली, क्या बस की बात नहीं है खरीदना आंवला और निकुंभ, इससे पैसे का घर में क्या आ जाएगा? तोड़ा और तोड़िया। क्या ले ले? झांझर। झांझर पहनकर कैसे चलना है? हिरनी की तरह। क्या बजेगी? नेवरी। क्या बजेगी? नेवरी। और कैसे बजेगी? टणक टणक। कैसे बजेगी? टणक टणक। चौंपली ने कहा हाय राम, ऐसे कह दिया मेरे को, मारूंगी छड़ से। मारूंगी किससे? छड़ से। मारूंगी किससे? छड़ से। सोनी बेचारा डर गया। सोनी ने सोचा कोई पंगा कर देगी तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सोनी कहता नहीं 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 मैडम, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था आपने पैर में जो कड़ा पहन रखा है ना उसमें वजन ज्यादा है, उससे आपके पैर में सट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सट। सट यानी लगना। दोबारा देख लेना, क्या लग जाएगी? सट। तो यहां तक याद हो गया। अब दोबारा देखो, चंपाकली को गुस्से में क्या कहा? चौंपली, क्या खरीदना बस की बात नहीं है आंवला और निकुंभ, इससे घर में पैसे का क्या आ जाएगा? तोड़ा और तोड़िया। क्या ले ले? झांझर। क्या ले ले? झांझर। झांझर पहनकर कैसे चलना है? हिरनी की तरह। कैसे चलना है? हिरनी की तरह। क्या बजेगी? नेवरी। कैसे बजेगी? टणक टणक। कैसे बजेगी? टणक टणक। याद रख लेना, तुमने मारी एंट्रिया, दिल में बजी घंटियां, टणक टणक। मारूंगी किससे? छड़ से। पैर में क्या पहन रखा है? कड़ा। कड़े में वजन ज्यादा है तो पैर में क्या लग जाएगी? सट। तो चंपाकली बेचारी घोड़ी सी तो बोली मैं फिर क्या पहनूं? कि तुम पायल और पाजेब पहन। क्या पहन? पायल और पाजेब। क्या पहन? पायल और पाजेब। और पगपान पहनकर। क्या पहनकर? पगपान पहनकर लंगर में जाना। कहाँ जाना? लंगर में। अब लंगर में क्यों जाना है? क्योंकि आभूषण दिखाने भी तो है, तो दिखाने है तो कहाँ जाएगी? लंगर में। तो पगपान पहनकर कहाँ जाना? लंगर में। और वहां जाकर जीवी खाना। क्या खाना? जीवी। कीवी नहीं, जीवी खाना। और नुपुर मत खाना। क्या मत खाना? नुपुर। चंपाकली बोली नुपुर खा लूं तो? नुपुर खा लोगे तो तेदड़ तेदड़ करोगे। कैसे करोगे? तेदड़ तेदड़। तो ये आभूषण हो गए दोस्तों आपके पैर के। दोबारा देखना, आपके पैर के नहीं है, महिलाओं के पैर के आभूषण है। दोबारा देखो, चंपाकली को क्या कहा? चौंपली, क्या खरीदना बस की बात नहीं है आंवला और निकुंभ, घर में पैसे का क्या आ जाएगा? तोड़ा और तोड़िया। क्या ले ले? झांझर। झांझर पहनकर कैसे चलना है? हिरनी की तरह। कैसे चलना है? हिरनी की तरह। तो क्या बजेगी? नेवरी बजेगी। कैसे? टणक टणक। कैसे बजेगी? टणक टणक से क्या हो गया? टणका। मारूंगी किससे? छड़ से। पैर में क्या पहन रखा है? कड़ा। कड़े में वजन ज्यादा है, उससे पैर में क्या लग जाएगी? सट। तो आप क्या पहनो? पायल और पाजेब। क्या पहनकर? पगपान। क्या पहनकर? पगपान। कहाँ जाना? लंगर में। क्या खाना? जीवी। क्या खाना है लंगर में? जीवी। क्या नहीं खाना? नुपुर। और नुपुर खा लिया तो क्या करोगे? तेदड़ तेदड़ करोगे। क्या करोगे? तेदड़ तेदड़ करोगे दोस्तों।
तो ये आभूषण हो गए आपके पैर के, यानी महिलाओं के पैर के आभूषण हमने पढ़ लिए। पहले पढ़े थे नाक के और फिर पढ़ लिए पैर के। अब एक बार दोबारा रिपीट कर लें दोस्तों। शाबाश, आप बताओगे मुझे सारे के सारे, मेरे साथ बोलना, नहीं बोलेगा उसे मम्मी कसम लगेगी, ध्यान रखना। शाबाश। नाक में कौन? नथ। किससे बोली? नथनी से। कहाँ जाऊंगी? लॉन्ग ड्राइव पर। किसके साथ? वेण के साथ। मुझे नहीं बुलाएगी, नहीं बुलाने से बुलाक, तो किसको बुलाएगी? फीणी को। फीणी से क्या मंगवाती है? चौंक और कांटा। मुझे बुलाती तो मैं क्या लेके जाता? चुन्नी। चुन्नी से लटकूंगी क्या? बेसरी बौरा। ला के देना तो क्या ला के दे? नकेसर और बलनी। नकेसर और बलनी ला दिया तो बारी बारी जाऊंगी। क्या जाऊंगी? बारी बारी। ये आभूषण कहाँ के थे? नाक के। और नेक्स्ट हमने पढ़े दोस्तों पैर के। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। हमने आभूषणों में क्या पढ़ा? नाक के आभूषण पढ़े और पैर के आभूषण पढ़े। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने कल हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, ऑल दी बेस्ट।